व्यक्तियों के द्वारा, जिनसे पता चल रहा है कि पुरानी कुछ रंजिश थी, उन लोग के द्वारा उन पर गोली चलाया गया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अपराधियों ने बड़े पैमाने पर फायरिंग की है और इस ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और देखिए, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या बिहार में अब आम आदमी सुरक्षित नहीं है? क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? और क्या बिहार में अपराधियों का इतना बोलबाला हो गया है कि कभी भी किसी भी बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं? जिस तरह से खबरें निकली है, इसके बाद देखिए लोगों के बीच हड़कंप है और लोगों के बीच गुस्सा भी है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। देखिए, कहा जा रहा है कि पटना के ही सलीमपुर में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक ही परिवार पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और जिसमें कहा जा रहा है कि नीलेश कुमार नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना बताया जा रहा है कि पटना बख्तियारपुर राजमार्ग शाहपुर गांव के पास हुई है, जब नीलेश और उनका परिवार नई गाड़ी की खरीदारी के बाद जो है पूजा करने मंदिर पहुंचे थे और मंदिर से लौटने के क्रम में ही कहा जा रहा है कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी की और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोग जो है वो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, अपराधियों को ढूंढने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार में और पटना का जो इलाका है जिसमें अपराधी इतना बेखौफ है। लगातार देखिए एक के बाद एक खबरें निकलती है जिसमें अपराधी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पारस हॉस्पिटल को लेकर के देखें, खेमका हत्याकांड को लेकर के देखें। इतनी सघन आबादी होने के बावजूद भी सब कुछ कहा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पे बिहार की राजधानी पटना में पुलिस होती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घट जाती है। और अब जब खबरें निकली है कि देखिए सलीमपुर इलाके में किस तरह से अपराधी ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और इलाके में इन तमाम चीजों को लेकर के दहशत है और सवाल कई निकल रहे हैं कि क्या लोग मंदिर में भी अब सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है? क्या घर में बैठे रहे, दुबके रहे अपराधियों के डर से? बिहार पुलिस के पास बहुत कोई ठोस जवाब नहीं होता है। घटनाएं घटती है और फिर 2-4 दिन मीडिया में खबरें चलती है और उसके बाद जो है ढाक के 3 पात बहुत ठोस या पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं होता है। सवाल कई हैं कि आखिर क्या वजह है? क्या पुलिस के पास जो है तंत्र की कमी है? क्या पुलिस तकनीक रूप से कमजोर है, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर पुलिस वही सीट बेल्ट, हेलमेट, ये तमाम चीजों की जांच करिए, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है। आम आदमी परेशान है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है आए दिन, उसके बाद सवाल पुलिस पर, सिस्टम पर खड़ा होता है। और देखिए, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे मामले में कटघरे में घेरते हुए कहते हैं कि आखिर सुशासन की सरकार है तो अपराधियों का इतना बोलबाला कैसे है? क्या आम आदमी की कोई चिंता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? क्या आम आदमी को लेकर के क्या सरकार के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है? क्या पुलिस शराबबंदी के बाद जिस तरह से तमाम चीजों को छोड़ करके शराब कारोबारी, शराब व्यापारी, शराब माफिया को ढूंढने में लगी हुई है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है? ऐसे कई सवाल और ऐसी कई शिकायतें जो है अब सरकार को लेकर के उठने लगी है, पुलिस को लेकर के उठने लगे हैं। इसलिए वक्त रहते जरूरी है कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए, वक्त रहते जरूरी है कि अपराधियों के मन में डर पैदा किया जाए ताकि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे और आम आदमी जो है वो पुलिस को लेकर के जो एक व्यवस्था बनी हुई पुलिस को लेकर के वो कायम रहे और उस पर से भरोसा कम से कम लोगों का ना उठे। क्योंकि जो खबरें निकली है हैरान करने वाली है, क्योंकि एक ही परिवार के लोग इस जद में आए हैं और समझिए उस परिवार का क्या हो रहा होगा। अब जांच की बात कही जा रही है, तमाम पुलिस की टीम वहां पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ सुराग निकालती है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस जो है सबूत नहीं हाथ लगे हैं। पुलिस छानबीन की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है और स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर के गुस्सा है। सालिमपुर थाना अंतर्गत बहापुर ग्राम के रहने वाले नीलेश कुमार, जो जगदम्बा स्थान से पूजा करके अपने कुछ गाड़ी वगैरह खरीदे थे, उसको अपने परिवार के साथ लेकर लौट रहे थे। इसी क्रम में कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जिनसे पता चल रहा है कि पुरानी कुछ रंजिश थी,
उन लोग के द्वारा उन पर गोली चलाया गया। इसी क्रम में जो इंगलेश कुमार थे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। अन्य कुछ 2 से 3 लोग जो उनके परिवार के हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस क्रम में परिवार के द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं और पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल उनके जो है संज्ञान लेते हुए हम लोग उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और घटना के कारण के बारे में अन्य जो तकनीकी जो पूर्व की बातें हैं उसके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। हमारी नजर इस पूरी खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।